हजरात, इस्लाम का बुनियादी अकीदा जिसे जानना हर बंदे मोमिन पर लाजिम है ताकि आदमी कुफ्र, शिर्क और गुमराही से अपनी हिफाजत कर सके। इस्लाम का बुनियादी अकीदा यह है कि इस कायनात को एक हस्ती ने बनाया है। ये कायनात पहले कुछ नहीं थी, जब उस हस्ती ने चाहा तो इसे बनाया। वह हस्ती हमेशा से है और हमेशा रहेगी। चांद, सूरज, सितारे उसी की कुदरत से बाकी हैं। चांद अगर हरकत कर रहा है तो उसी की कुदरत से, सूरज अगर चल रहा है तो उसी की कुदरत से, दरिया में अगर रवानी है तो उसी की कुदरत से, पत्तों में अगर हरियाली है तो उसी की कुदरत से, कायनात के जर्रे जर्रे का वजूद उसी की जात से है। रिस्क वही देता है, औलाद वही देता है, कायनात को चलाने वाली जात वही है। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। उसकी कुदरत में सब कुछ है। उसने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए न जाने कितनी तजल्लियात इस कायनात में डाली हैं। जब उसने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहा तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम अला नबीना वाली सलात तस्लीम को पैदा फरमाया। माशाअल्लाह। और जब अपनी कुदरत को उसने जाहिर करना चाहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिछली से एक औरत को पैदा किया। उसकी कुदरत है। जब उसने चाहा कि मेरी कुदरत का इजहार हो तो बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को हजरत मरियम के शिकम पाक से पैदा किया। उसकी कुदरत है। जब उसने चाहा अपनी कुदरत को जाहिर फरमाते हुए उसने पत्थर से, पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। ये उसकी कुदरत है। कुरान करीम में जगह जगह उसकी कुदरत के इजहार के लिए आयात मुबारका जलवागर हैं। कुरान करीम में एक मकाम पर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम अपने खादिम के साथ सफर पर निकले और साथ में भुनी हुई मछली ज़ादे राह के तौर पर रख ली गई। और एक मकाम पर समंदर के किनारे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में जब तोशादान खोलकर खादिम से खाने का मुतालबा करते हैं तो खादिम अर्ज करता है कि इससे पहले जहां पर कयाम था, समंदर के किनारे जहां पर हम रुके हुए थे, फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सरबा, वो भुनी हुई मछली जो तोशादान में पैक थी वो तो जिंदगी पाकर पानी में चली गई। भुनी हुई मछली जो तोशादान में रखी हो वो जिंदा होकर के पानी में चली जाए, ये खुदा की कुदरत है। उसने अपनी कुदरत से बगैर किसी सुतून के आसमान को कायम रखा। यह उसकी कुदरत है। यह उसकी कुदरत है कि उसने पानी पर जमीन को बिछा दिया।
उसकी कुदरत है कि उसने कायनात को पैदा किया, और यह भी उसकी कुदरत है कि उसने इस कायनात का एक क्लास का इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। यह उसकी कुदरत है कि उसने उस अजीम शान इंसान को अपनी कुदरत का मजहर बनाया। अल्लाह कादिर है, यह कायनात उसी की कुदरत से चलती है। वह आलिमुल गैब व शहादा है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो दिलों के हालात से भी आगाह, समंदर के नीचे क्या है वो जानता है, घर के अंदर क्या है वो जानता है। कोई शय उसके इल्म से बाहर नहीं है, ये उसकी कुदरत है। मगर आपसे मेरा ये सवाल है, आपने कैसे जाना कि खुदा की कुदरत से चांद सूरज सितारे चलते हैं? आपको कैसे पता चला कि जमीन उसी की कुदरत से कायम है? आपको यह कैसे मालूम हुआ कि कायनात की कोई शय उसके इल्म से बाहर नहीं है? आपने यह अकीदा कैसे बनाया कि दिल के अंदर जो कुछ है वो भी खुदा जानता है और जो जबान पर है वो भी खुदा जानता है? आपने ये अकीदा कैसे बनाया? आपने कैसे ये जाना कि खुदा की कुदरत लामहदूद है? आपको कैसे ये मालूम हुआ कि खुदा की कुदरत से निजाम कायनात चल रहा है? अगर आप में से कोई साहब इसका जवाब देने के लिए तैयार हो तो मैं सुनने के लिए भी तैयार हूं, और अगर हमारा उनका जवाब एक हो गया तो सुभान अल्लाह। हमने माना खुदा की कुदरत से ये कायनात चलती है, मगर हमने खुदा को देखा नहीं है, हमने खुदा को देखा नहीं है। और अल्लाह ये जानता है कि मेरे बंदे देखना चाहते हैं उसे जिसे मानना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये उसी को मानते हैं जिसे देखते हैं, लेकिन इनकी वो आंख नहीं है कि ये अपने माथे की आंख से मेरी कुदरत का खुद मुशाहदा कर सकें, मुझे देख सकें। इसलिए उसने अपनी कुदरत की जलवा गाह बनाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया, और फिर नबी को यह ताकत और पावर दे करके भेजा, ऐ मेरे महबूब तुम जाओ और मेरी कुदरत का लोगों के दरमियान जिक्र करो, मेरी कुदरत के बारे में बताओ, और जब ये मेरी कुदरत का इनकार करें तो तुम अपनी कुदरत को जाहिर करके मेरी मार्फत कराओ। जब तुम अपनी कुदरत को दिखाओगे फिर इन्हें बताना कि मैं खुदा नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं। जब मेरी ये कुदरत है तो जिस खालिक ने मुझे ये कुदरत दी है उसकी कुदरत को तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा हर शय पर कादिर है, खुदा हर शय पर कादिर है, मगर हमने ये जाना कैसे? हमें कैसे मालूम हुआ कि सूरज उसी की कुदरत से चलता है? तो जब उसने अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहा तो अपने महबूब को ये कुदरत दे दी, ऐ मेरे महबूब अगर जरूरत तुझे पड़े तो फिर सूरज को वापस बुला लेना, चांद के 2 टुकड़े कर देना, दरख्त को अपनी जगह से बुला लेना, हुक्म देना तो दरख्त तेरी बारगाह में आ जाएगा। तो जब मेरे बंदे तेरी इस कुदरत को देखेंगे तो इन्हें मेरी कुदरत का यकीन हो जाएगा। इसलिए जो नबी की कुदरत का इनकार करता है वो नबी की कुदरत का नहीं, हकीकत में वो खुदा की कुदरत का इनकार करता है। इसलिए कि हमने खुदा की कुदरत को अगर जाना है तो उसी नबी की कुदरत को देख करके जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, ये नाम आ ही जाता है, आ ही जाता है। ये नाम आ ही जाता है। महफिल किसी की हो, उर्स किसी का हो, जलसा कहीं का हो, मगर आला हजरत का नाम आ ही जाता है। एक मर्तबा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब नायब कादिल क़ुज़ात फिल हिंद शर्माए हिंदुस्तान से मैंने सुना, हजरत इरशाद फरमा रहे थे कि आखिर क्या वजह है
उर्स किसी का हो, महफिल कोई हो, मजलिस कहीं पे मुनाकिद हो, इमाम अहमद रजा का तज़किरा आ ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो फरमाने लगे बात यह है कि उर्स तो सदियों से हो रहा था, मगर कुछ लोग इसको बंद कराना चाह रहे थे। महफिल मिलाद तो सदियों से हो रही थी, मगर कुछ लोग इस पर पाबंदी लगाना चाह रहे थे। ऐसे वक्त में इमाम अहमद रजा ने मैदान में आकर ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिन्होंने उसको शिर्क व बिदअत कह करके बंद करना चाहा था, इमाम अहमद रजा ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके चैलेंज किया और कहा, सुनो, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। जब औलियाए किराम के उसकी तकरीबात को बंद करने की तहरीक चलाई जा रही थी, इमाम अहमद रजा कौम का रिश्ता अपने महबूबों से जोड़ने की मेहनत कर रहे थे। इसलिए उर्स किसी का हो, मगर इमाम अहमद रजा का जिक्र हो ही जाता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरा नबी खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। मेरा नबी खुदा नहीं है, खुदा की मखलूक है, मगर मखलूक को अल्लाह ने ये ताकत दे दी कि उसकी हुकूमत चांद पर भी है, उसकी हुकूमत सूरज पर भी है। अगर बंदा होकर के अपनी कुदरत में चांद और सूरज को कर सकता है, तो जिस खालिक ने इस कायनात को पैदा किया है, बिलाशुबहा वो बड़ी कुदरत वाला है। तो नबी की कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत पर यकीन किया जाता है। बेशक हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है, खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है। मगर आपने कैसे जाना कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है? अल्लाह ने जब अपने इल्म की वाकिफियत कौम को करानी चाहिए, जब अल्लाह ने चाहा कि मेरे बंदे मेरे इल्म का एतराफ़ करें, तो उसने अपने इल्म का जलवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। अकीदा है कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है, मगर हमने इस अकीदे को अगर जाना तो नबी के इल्म को देख करके जाना। और इस तरह से एक नहीं, न जाने कितने वाक़यात आप किताबों में पढ़ सकते हैं। मैं एक वाक़या सिर्फ तमसील के तौर पर अर्ज करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नबी के इल्म को जान करके हमने खुदा को आलिमुल गैब व शहादा माना है। आपको मालूम होगा कि जब मक्के के कुफार व मुशरिकीन ने मदीने तैयबा पर हमले का प्लान बनाया, और बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम मक्के से पूरी टोली बनाकर मदीने पर हमला करने के लिए निकले, और जिसके नतीजे में जंग बद्र वाक़ हुई। कुफार मक्का जो लश्कर लेकर मदीने तैयबा के लिए रवाना हुए थे, उस लश्कर में रसूल पाक के सगे चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। मक्के के लोगों ने उन्हें भी अपने साथ में जंग के लिए रखा, और जब जंग बद्र वाक़ हुई तो बहुत सारे मक्का के कुफ़ार व मुशरिकीन मारे गए और बहुत से कैदी बनाए गए। जो कैदी बनाए गए उनमें हजरत अब्बास भी थे। कैदी बनाकर इन्हें मदीने तैयबा लाया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इन कैदियों के साथ अच्छे सलूक किए जाएं, इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और फिर मशवरा रसूल पाक ने सहाबा से किया कि इनका नतीजा क्या होना चाहिए। ये जंग करने के लिए आए थे, हम पर हमला आवर हुए थे, इनका अंजाम क्या होना चाहिए। हर एक सहाबी ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास के बारे में फरमाया कि ये मेरे चचा, इनको भी मक्के के लोग जंग में लेकर के आए थे और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको कोई सख्त सजा न दी जाए, इनसे कहा जाए
कि आप अपनी जान के फिदिये में इतना सोना दे दीजिए, आपको आजाद कर दिया जाएगा। साहबी रसूल हजरत अब्बास के पास पहुंचे और उनसे जाकर के उन्होंने कहा कि रसूल पाक का हुक्म है कि आपके साथ कोई और सलूक नहीं किया जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी, आप इतना सोना अपने फिदिये में दे दीजिए, आपको आजाद कर दिया जाएगा। जब हजरत अब्बास ने यह सुना, रसूल पाक के पास गए और जाने के बाद कहते हैं, भतीजे नबी तो मानते ही नहीं थे, तो नबी कैसे कहते? इसलिए कि अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। जाने के बाद रसूल पाक से वो कहते हैं, भतीजे मैंने ये सुना है कि तूने मेरी जान का फिदिया इतना सोना मुकर्रर किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ चाचा, और लोगों को तो सजाएं मिलेंगी, मगर आपके लिए मैंने स्पेशल ये कानून जारी किया है, आपके लिए स्पेशल हुक्म ये दिया है कि आप इतना सोना दे दें, आपको आजादी हासिल है, आप आजाद कर दिए जाएंगे। जब रसूल पाक की जबान से उन्होंने सुना, कहा, भतीजे तूने इतना सोना मेरी जान के फिदिये में मुझ पर मुकर्रर कर दिया है, इतना सोना मैं कहां से लेके आऊंगा, मेरे पास इतना सरमाया कहां से है। जो ही हजरत अब्बास ने ये कहा, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, चचा जब आप मक्के से चल रहे थे, जंग के लिए जब आप सामान बांध रहे थे, तो चची को आप पैक करके क्या दे करके आए हैं? जरा ये तो बताइए कि आपने चची को दिया क्या था? वाकया ये है कि जब हजरत अब्बास मक्के से चले थे तो पैक करके उन्होंने अपनी अहलिया मुहतरमा को सोना दिया था और ये कहा था कि अगर मैं जंग में काम आ गया तो ये सोना तुम्हारे काम आएगा, और अगर मैं खैरियत से वापस आ गया तो फिर इससे कारोबार किया जाएगा। उसी सोना की तरफ रसूल पाक ने इशारा करते हुए फरमाया कि चचा जान, जब आप घर से चले थे तो चची को दे करके क्या आए थे? इतना सुनना था कि हजरत अब्बास कहते हैं, ए मेरे भतीजे, ये काम तो मैंने घर के अंदर मक्के में किया था, मेरे और बीबी के अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था। तू मदीने में बैठकर अगर मक्के के घर में होने वाले हालात का इल्म रखता है तो मैं गवाही देता हूं, बेशक तू खुदा का रसूल है, खुदा ने तुझे रसूल बनाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म गैब मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, नारे तकबीर। खुदा का कलमा पढ़ा हजरत अब्बास ने, मगर नबी के इल्म गैब को देखकर। इसका मतलब है कि नबी के इल्म गैब के जरिया खुदा के आलिमुल गैब व शहादा होने का यकीन किया जाता है। वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, मगर नबी के इल्म गैब को देखा, वो मुसलमान हो गए। आज कैसे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी कुछ नहीं जानते हैं। वो मुस्लिम नहीं थे, मगर नबी के इल्म गैब को देखा तो मुसलमान हो गए। और आज कलमा पढ़ने वाले अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मगर उसके बावजूद नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए इमाम अहमद रजा ने चैलेंज करते हुए कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तो पे करो रो दो। नबी की कुदरत को देख करके खुदा का एतराफ, नबी के इल्म गैब को देखकर खुदा के इल्म गैब का एतराफ। मगर खुदा को यह भी मालूम है कि मेरी कुदरत को जानने के लिए नबी अपनी कुदरत दिखाएगा, तब लोग मेरी कुदरत का एतराफ़ करेंगे। मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग नबी की कुदरत का भी इनकार करेंगे। अल्लाह को इसका इल्म है कि नबी की कुदरत का भी इनकार करेंगे, नबी के इल्म गैब का भी इनकार करेंगे। इसलिए उसने सिस्टम बना दिया, निज़ाम बना दिया कि खुदा तक अगर पहुंचना है, खुदा की कुदरत को जानना है, तो नबी की कुदरत को देखो। और अगर नबी की कुदरत का इनकार कर रहे हो तो फिर मैं औरों की कुदरत भी दिखाऊंगा। चुनांचे नबी की कुदरत
की मारिफत के लिए, नबी के इल्म गैब की पहचान के लिए रब्बे कदीर ने इसी दुनिया में एक हस्ती को पैदा किया जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, जिसने अपनी कुदरत का इस कदर इजहार किया कि करामतों का एक अंबार है जो गौसे आजम की कुदरत का इजहार करती है। इससे मालूम यह कराया जा रहा है कि ये नबी नहीं है, नबी की औलाद में है, नबी की उम्मत में है। इनकी जब कुदरत ऐसी है तो इनकी कुदरत को देखकर तुम नबी की कुदरत का एतराफ करो और नबी की कुदरत को देखकर खुदा की कुदरत का यकीन करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया गया सुभान अल्लाह, अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वत वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहियत। विलायत क्या है? वली हम लोग बोलते हैं और कहते हैं ये अल्लाह के वली हैं। ये विलायत क्या है? फरमाया गया अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वत। विलायत जलवे नबूवत है। क्या बात। विलायत क्या है? जलवे नबूवत है। अगर कोई जलवे नबूवत देखना चाहे तो उसे वली के दरबार में आना होगा, और कोई जलवे उलूहियत देखना चाहे तो उसे नबी के दरबार में जाना होगा। ये सिलसिला कायम है। जो लोग इस सिलसिले को काट करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों से बचने के लिए इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया है और फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें। बहुत भयंकर चोर हैं। अरे ये शिर्क है, मत जाना मजार पे, ये तो शिर्क हो गया। ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हो मजार पर, ये शिर्क है। मैं एक बार, अल्लाह के करम से हाजिरी तो कई बार हुई, मगर एक बार का वाकया, मैं मदीने मुनव्वरा में हाजिर था। शाम के वक्त प्रोग्राम बना के शुहदाए उहुद की ज़ियारत के लिए चला जाए। चुनांचे एक गाड़ी की गई और शुहदाए उहुद की ज़ियारत के लिए हम लोग चल पड़े। इत्तेफाक से आगे एक तरफ मैं बैठा, दूसरी तरफ ड्राइवर, और वो भी अरबी ड्राइवर, बूढ़ा अरबी जो ड्राइवरी कर रहा था। गाड़ी चली, शुहदाए उहुद के आस्थाने पर हाजिर हुए हम लोग, और दुआ फातिहे के बाद जब वापस हुए, वो तो अपनी गाड़ी में बैठा रहा, उतरा नहीं। उसका काम ही है लोगों को लाना ले जाना। हम जब गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने मुझसे मुखातब होकर के कहा, अंतुम तफ़अलूना हाकज़ा, हादा हराम, हादा हराम, हाकज़ा युफ़अलु फ़िस्सलाह। तुम लोग इस तरीके से हाथ बांध कर वहाँ पे खड़े थे, कब्र पर इस तरह से खड़ा होना हराम है, इसलिए कि इस तरह से तो नमाज में खड़ा हुआ जाता है, ये हराम है, किसी और के सामने इस तरह से नहीं खड़े हुआ जाता है। उसने जो ही ये कहा मैं समझ गया कि इसके अंदर कुछ जरासीम हैं, इनको वैक्सीन लगाना पड़ेगा बरेली का, तब इनका दिमाग सही होगा। मैंने कहा अगर इस तरह से नमाज में किया जाता है तो आदि तरीक़तुल अहनाफ, ये हनफियों का तरीका है, मगर अल मालिकियून यफ़अलूना हाकज़ा। मालिकी हजरात तो खड़े होते हैं तो हाथ छोड़कर खड़े होते हैं, तो अगर यूं बांधा जाए तब भी शिर्क होगा, और खड़े यूं हुआ जाए तब भी शिर्क होगा। किया जाए तो क्या किया जाए? मैंने तफरी में कहा, और अगर पीछे बांध करके खड़ा हुआ जाए तो कुरान की रोशनी में ये जहन्नमियों का तरीका है। बताइए किस पर अमल किया जाए? ये जब उसने मुझसे सुना तो उसकी नाक थोड़ी सी बढ़ गई, वो नाक फुला करके जलाल का इजहार करने लगा। मगर फकीर क्यों डरता? सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। यहाँ डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। हम इस पर सवार आगे बढ़ते रहे। इत्तेफाक से जन्नतुल
हम पहुंचे मस्जिद किबलतैन के पास। वहां एक हमें पार्क नजर आया, उसमें बहुत सारे अरबी मर्द और औरतें एक साथ टहल रहे थे और बेपर्दगी के साथ टहल रहे थे। मैंने कहा अशैख उन्जुर इला हाजिल फतियात, इन जवान लड़कियों को देखो, ये सब मर्दों के साथ बेपर्दा घूम रही है। मा तक़ूलू फी हाजिल मसला, इसके बारे में क्या कहोगे? ये हराम है, ये हराम है। मगर तुम इसको हराम नहीं कहोगे, मैं मानता हूं कि तुम इसको हराम नहीं कहोगे, मगर बुजुर्गों के यहां खड़े होने को जो तुम हराम कह रहे हो, मैं ये भी समझता हूं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यूं कोई बेवफा नहीं होता। बुजुर्गों के यहां खड़े होने को हराम और शिर्क कहना और हराम कारी को फैलाना, ये बदअकीदों का तो काम हो सकता है, किसी ईमान वाले का काम नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निदाई, मसलके आला हजरत। इन्होंने उर्से निदाई का नारा लगा दिया तो जरा एक बात और जहन में आ गई। ये कई साल हो गए उर्स होते हुए? अब की ये कौन सा उर्स है? 188वां 188वां उर्स हजरत निदा शाह रहमतुल्लाह अलैह का। चलिए, बहराइच शरीफ है, ये बगल में किचौचा शरीफ है, उधर अजमेर शरीफ है। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स होते हुए 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है। अभी जो उर्स आएगा 1000 से पार की तारीख आप पोस्टर में देखेंगे। 1018वां, 1019वां ऐसा उर्स होगा। और अगर अजमेर मुअल्ला के उर्स की तारीख देखेंगे तो अभी कुछ साल पहले 786वां उर्स हुआ था, तो बहुत खुशियों का इजहार हो रहा था। अब तो 800 के पार हो गया। हज़रत मखदूम पाक किचौचा शरीफ, जिनका आस्थाना मर्ज खलाइक बना हुआ आपके कुर्ब में है, इस उर्स को भी कम अज़ कम 700-800 साल हो गए। आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, 350 साल हो गए वहाँ पर उर्स हो रहा है। कहीं पर 1000 साल से उर्स कायम है, कहीं पर 800 साल से उर्स कायम है, कहीं पर 600 साल से उर्स कायम है। और मुखालफत करने वाले कहते हैं कि ये तो सब बरेलवियों ने किया है, ये तो सब बरेलवियों ने किया है। तो यहाँ पे ये तो मानना पड़ेगा, या तो कह दीजिए कि 800-1000 साल पहले से बरेलवी थे, और या तो ये कह दीजिए कि बरेली वही करते हैं जो 800 नहीं 1200 साल से होता चला आया है। अगर ये कहो तो भी हमारी सच्चाई, और वो मानो तब भी हमारी सच्चाई। सच्चाई यही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। 1000 साल से उर्स हो रहा है हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी का, और कहते ये बरेलवी लोग करते हैं। तो हमको कहने दीजिए कि बरेलवी अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं है, अपने बुजुर्गों के वफादार हैं। उनकी बारगाह में ये इसलिए पहुंचते हैं कि इनके जरिया रब ने हमें दौलत ईमान अता फरमाई है। बेशक, बेशक। बारगाह में जाने पर बड़ा मशहूर वाकया है जिसको आपने कई मर्तबा सुना होगा, एक बार और सुन लीजिए, हो सकता है ताज़ा हो जाए। आपके बगल के किचौचा शरीफ में एक अजीम हस्ती गुजरी है जिनको हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। ये आला हजरत के दौर के बड़े जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हैं। इन्हीं का ये वाक़या मशहूर है कि आप जुमे मुबारका के लिए वज़ू कर रहे थे और वज़ू करते करते आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने पूछा कि हुजूर अचानक आँखों में आंसू क्यों आ गए? तो आपने फरमाया कि मैं
एक कुतुबे वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूं। और वाकये में यह भी लिखा हुआ है कि शाम होते होते उसी दिन बरेली से तार आता है कि कुतुबे वक्त इमाम अहमद रजा का आज इंतकाल हो गया है। इसका मतलब है कि किछौछा में बैठकर बरेली में एक जनाजा जा रहा है, उसको यहां से मुशाहिदा किया जा सकता है। ये नबी नहीं है, ये एक वली है, नबी के गुलाम हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, सुभान उन्हीं का वाकया है। आप तशरीफ ले गए मुरादाबाद की तरफ। मुरादाबाद और बरेली शरीफ के बीच में एक शहर है रामपुर। उसका पुराना नाम मुस्तफाबाद है, बदल करके उसका नाम रामपुर रखा गया। नवाबे रामपुर बहुत मशहूर एक शख्सियत गुजरी है जिसको उलमा से बड़ा गहरा लगाव हासिल था। उसे पता चला कि हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ आए हुए इस इलाके में कासिद भेजता है, पैगाम भेजता है कि हजरत मेरे गरीब खाने पर भी जलवा फरमा हो जाए। हजरत ने उनकी दावत को कबूल कर लिया और फिर वक्त पर तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर ने अपने तख्त पर उन्हें बिठाया और फिर आज की तरह पंखे का जिस तरह से इंतज़ाम है, लाइट का इंतज़ाम है, उस ज़माने में ये नहीं था, बल्कि खुद्दाम पंखे झलते थे और फिर जो बादशाह और नवाब होते थे उस हवा को आराम से लेकर सुकून की नींद लेते थे। नवाबे रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया और फिर बगल में वो बैठ गया और खुद ही अपने हाथ से पंखा झलने लगा। मैं कभी कभी इस पे तबसरा कर देता हूं तो लोगों को बुरा लगता है कि वो रामपुर का नवाब था, मगर उसके दिल में मशाइख की, उलमा की ये कद्र थी कि वो खुद ही पंखा झल रहा था। आज इनकलाब ऐसा आया कि अगर कोई मस्जिद का मुतवल्ली मदरसे का सदर होता है तो चाहता है कि मुदर्रिसीन मुझे पंखा ही नहीं झले बल्कि जूती भी सीधी कर दे तो मेरी मोच थोड़ी और ऊंची हो जाएगी। अल्लाह लोगों को समझ अता फरमाए। नवाबे रामपुर पंखा झलने लगा, चंद लोग सामने बैठे थे, आवाज आई कि हजरत तशरीफ फरमा हो गए हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई सवाल करना है तो सवाल कर ले। एक शख्स पीछे से खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मुझे एक सवाल करना है। आपने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा हुजूर मुझे ये समझा दीजिए कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है, उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हजरत ने इरशाद फरमाया कि यह भी कोई पूछने की बात है? जब बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है। और कौन कबूल करेगा? खुदा है जो बंदों की दुआ को कबूल करता है। अब उसने दूसरा सवाल किया, कहा हुजूर इसी से लगा हुआ एक सवाल और है। आपने फरमाया क्या? कहा हुजूर आपने ये तो बता दिया कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है, लेकिन ये बता दीजिए कि उसे कहां से पुकारा जाए, कहां बैठ करके उससे दुआ की जाए ताकि वो हमारी दुआ को कबूल कर ले, हमारी बात का जवाब दे दे, कहां से उसे पुकारा जाए? हजरत ने इरशाद फरमाया उसके लिए जगह की कोई कैद नहीं है, कहीं से तुम उसे पुकारो, अगर चाहेगा तो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। तुम अगर महफिल में बैठे हो और वहीं तुमने पुकारा, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। अगर तुम मैदान कारजार में हो तो वो तुम्हारी पुकार का वहां भी जवाब देगा। अगर तुम समंदर में हो तो वहां भी तुम्हारी पुकार का वो जवाब देगा। कहीं भी तुम रहो, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। उसके लिए जगह की कोई कैद नहीं है। बेशक। जब ये जवाब सुना उसने कहा हुजूर अब इसी से लगता हुआ एक सवाल और है। कहा वो क्या? कहा हुजूर ये बताइए जब बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है और आपने फरमाया कि जहां कहीं से उसे पुकारा जाए वो जरूर अपने बंदे की दुआ को सुनता है और अगर चाहे तो जवाब देगा, तो हुजूर अब तीसरा सवाल ये है कि जब वही बंदे की दुआ कबूल करता है और उसे जहां कहीं से पुकारा जाए अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो आप लोग क्यों कहते हैं कि अजमेर चले जाओ? आप लोग क्यों कहते हैं कि छोचा चले जाओ? होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर पहुंचा कि कोई शख्स कहा हुजूर मैं
औलाद नहीं रखता हूं, बहुत दिन हो गए शादी हुए। अब शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, आलिम अहले सुन्नत उसको जवाब देता है कि ऐसा है, मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन चले जाओ अजमेर शरीफ, वहां दुआ बहुत कबूल होती है। औलाद लेना है तो चले जाओ अजमेर शरीफ, दुआ वहां करना। और अगर कोई मुसीबत ज़दा है, आसेब किसी को लगा हुआ है, और अगर किसी आलिम के पास वो पहुंचा तो आलिम मशवरा देता है कि चोचा शरीफ चले जाओ, वहां तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर किसी को जिस्मानी बीमारी है तो कहा जाता है तुम बहराइच चले जाओ, वहां तुम्हारी जिस्मानी बीमारी दूर हो जाएगी। उस आदमी ने यही सवाल किया कि जब बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है तो हम मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? अल्लाह। ये तीसरा सवाल उसने किया। हजरत ने फरमाया जरा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अब वो वहां से उठा, करीब आकर के खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। तख्त के करीब नीचे उसे बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद आपने उससे फरमाया कि अब जाओ, अपनी जगह पे जाओ। वो उठ करके चुपचाप चला गया। कुछ देर गुजरी, अभी वो मजलिस बर्खास्त नहीं हुई थी। हजरत ने फरमाया साहिल किधर है, जिसने सवाल किया था? कहा जी हजरत मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया आओ, यहां आओ। कहा हुजूर एक मर्तबा तो आपने बुला करके बगैर जवाब दिए हुए वापस कर दिया, मेरी सुबकी हुई, मेरी बेइज्जती हुई, आप फिर मुझे बुला करके बेइज्जत करना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया नहीं, आओ आओ। अब फिर वो आकर के करीब में बैठ गया। हजरत ने उससे फरमाया ये बताओ कि जब तुम दूर थे तब तुमको पंखे की हवा लग रही थी, या तुम मेरे करीब आए तब तुम्हें पंखे की हवा लगी? उसने कहा हुजूर जब मैं दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मैं आपके करीब आया तो मुझे पंखे की हवा मिल गई। हजरत ने जब उसका जवाब सुना, अब नवाबे रामपुर की तरफ मुतवज्जे हुए, जो पंखा झल रहा था। उससे आपने फरमाया नवाब साहब ये बताइए कि आप पंखे की हवा इसे दे रहे हैं कि मुझे दे रहे हैं? ये पंखा इसे झल रहे हैं कि मुझे झल रहे हैं? नवाबे रामपुर ने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत कि मैं इसको पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने नौकर चाकर खादिम खुद्दाम मेरे पास मौजूद हैं। मैं तो आपकी ताजीम और एहतराम में आपके लिए पंखा झल रहा हूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखा झलूं? हजरत ने जब नवाबे रामपुर का ये जवाब सुना, अब उस साहिल से कहते हैं कि सन तू पंखे की हवा के लायक नहीं था। नवाबे रामपुर के पंखे की हवा लेने की हैसियत तेरी नहीं थी। तू दूर था तो तुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर मेरे करीब आ गया तो तुझे भी नवाबे रामपुर के पंखे की हवा लग गई, जबकि तू इस हैसियत का नहीं था। सुन, हम ये जानते हैं हमारे अवाम की जबान में वो तासीर नहीं है कि ये दुआ करें तो फौरन रहमत इलाही मुतवज्जे हो जाए, मगर हम ये भी जानते हैं ख्वाजा का दरबार वो है जहां रहमतों की बारिश होती है। हम इनको इसलिए भेज देते हैं कि वहां जो रहमत उतर रही है इनको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए, इसीलिए हम अपने अवाम को औलिया के दरबार में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कराम, उर्से नदाई, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस। अब हमने भेजा, गए मज़ार शरीफ पर, क्या करना है? उनके वसीले से दुआ करनी है। तो एक मोमिन ने सोचा कि चल करके वहाँ कुछ अर्ज़ो मारूज करनी है। तो अर्ज़ो मारूज का कुछ उसूल होता है, कुछ दस्तूर होता है। ये उलमा बैठे हुए, आप इनसे पूछिए। हजरत अल्लामा सईद साहब बहुत काबिल आदमी, मुफ्ती शाह आलम साहब भी तशरीफ फरमा होंगे, आप पूछिए इनसे जाकर के। सूरे फातिहा, अलहम्दो शरीफ, इसके कई एक नाम हैं। सूरे फातिहा का एक नाम है तालीम मसअला। सूरे फातिहा का नाम है तालीम मसअला। मसला से वो मसला नहीं जो आप बहार शरीयत पे पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ पर मतलब है सवाल करने की तालीम देने वाली ये सूरत है।
इस सूरत से हमको तरीका बताया जाता है कि बंदे को अगर मांगना है तो कैसे मांगे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत करीब, इस सूरह तैयबा में आगे फरमाया गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। बंदे ने ये खुदा से मांगा है, मगर डायरेक्ट नहीं, फौरन नहीं मांग लिया, बल्कि उसके पहले उसे बताया गया कि तुम पहले क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये खुदा की हम्दो सना है, खुदा की तारीफ है, खुदा के लिए सना के अल्फाज अपनी जबान पर अदा किए जा रहे हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब खुदा से मांगना हो तो मांगने से पहले उसकी हम्दो सना कर लो, ताकि उसकी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए। उलमा फरमाते हैं इसी तरीके से अगर बुजुर्गों से भी कुछ मांगना है तो उनकी बारगाह में कुछ तोहफे पेश कर दिया करो, ताकि उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया कि जब अल्लाह वालों के यहाँ जाओ तो कुछ नहीं तो फूल लेकर के चले जाया करो, कुछ नहीं तो शीरीन लेके चला जाया करो। जब तुम ये तोहफा पेश करोगे उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ ज्यादा होगी, वो रब से दुआ करेंगे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। बेशक बेशक। इसीलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि इनको सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद सभी मानते हैं, सभी इनको मानते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को वो फरमाते हैं एक मकाम पर, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर, जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ, मुसीबतों में घिर जाओ, फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर, तो अल्लाह वाले जो कब्रों में आराम फरमा है उनके वसीले से दुआ मांगो, उनसे मदद तलब करो, उनके जरिया तुम दुआ करोगे, रब्बे कदीर तुम्हारी मुश्किल को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये कहां से शिर्क हो गया, ये कुफ्र कहां से हो गया। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरे सामने कोई मुश्किल पेश आती है फ़अजियो इला कब्र अबी हनीफा, मैं इमाम आजम की कब्र पर जाता हूँ, इमाम आजम की कब्र पर जाकर वहां मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, फिर उनके वसीले से दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर इस काम से मेरी जरूरत को पूरी फरमा देता है। बेशक बेशक। और लोग कहते हैं ये शिर्क है। अल्लाह ताला ऐसों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह ने जिनको अपना महबूब बना लिया वो कौन लोग हैं? कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वो हैं जो साहिब तकवा हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो खुदा और रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो अल्लाह के वली हैं। और जब अल्लाह का कोई वली बन जाता है तो उसका रुतबा क्या है, उसका मकाम क्या है, कुरान से पूछिए, हदीस से पूछिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह आखिरी हदीस जो मैं आपके सामने अर्ज करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा मुझसे कुर्ब हासिल करता है, मुझसे करीब होता है। कैसे? फराइजो वाजिबात तो अदा करता ही है, मगर नफल पे नफल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है और दीगर नमाजें पढ़ता है। ये तकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, नफल पढ़ पढ़ करके, नफली नेकियां करके वो मेरा कुर्ब हासिल करता है। फिर क्या होता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर जब वो मुझसे बहुत करीब हो जाता है, मेरा बहुत फरमा बरदार हो जाता है, तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपकी आंख बन गया, अल्लाह आपका कान बन गया। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आंख में उस बंदे के स्पेशल कुव्वत दे देता है, स्पेशल नूर दे देता है। वो रहता है बगदाद में और देखता है दोस्तपुर को, वो रहता है अजमेर में, सुनता है हिंदुस्तान के हर इलाके की बातों को। वो कहीं भी रहे अपने मानने वाले की पुकार को सुनता है और उनके हालात को देखता है। ये शिर्क कहां से हो गया?
दूर से पुकार, या ख्वाजा कह दिया ये शिर्क है, ये शिर्क है। या रसूल अल्लाह कह दिया ये शिर्क है। क्यों शिर्क है? इसलिए कि दूर से सुनना खुदा की शान है। तुमने वली के लिए कह दिया कि वो दूर से सुनते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें, दूर से सुनना खुदा की शान है। इसका मतलब खुदा आपसे दूर है, खुदा आपसे दूर है। दूर से सुनना खुदा की शान है। बोलता है मगर समझता नहीं है। कुरान कहता है कि सुनो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदों की शहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। कुरान तो यह कहता है और यह बेवकूफ कहता है दूर से सुनना खुदा की शान है। तुमने वली के लिए मान लिया, यह शिर्क हो गया। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं, इनको हम समझते हैं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। सुन्नी बन के रहिए और फख्र कीजिए कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। फख्र कीजिए इस बात पर कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र कीजिए इस बात पर कि अल्लाह ने आपकी जमीन पर इस हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत को पैदा फरमाया। फख्र कीजिए इस बात पर, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, हर कौम के पास डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, टीचर, फटीचर सब हैं। हर कौम को अल्लाह ने डॉक्टर दिया, हर कौम के पास मास्टर, इंजीनियर अल्लाह ने दिए। मगर गौसे आजम किसके पास है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज किसके पास है? पूरी दुनिया में हर कौम के पास मालदार भी हैं, दौलतमंद भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी हैं, मगर ऐ सुन्नियों किसी के पास गौसे आजम नहीं है। गौसे आजम है तो हम सुन्नियों के पास हैं। ख्वाजा गरीब नवाज है तो हम सुन्नियों के पास हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा दिया तो हम सुन्नियों को अता किया। और इस जमाने में मैं तो ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में किसी के पास ताजुश शरिया नहीं है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में किसी के पास ताजुश शरिया नहीं है। मैंने रात अभी बरेली शरीफ आस्ताने ताजुश शरिया पर थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू की। अचानक मेरे जहन में वाकया आ गया था। हुजूर ताजुश शरिया बाहयात थे। इत्तेफाक से उसी दौर में एक शेख फिलिस्तीन से उर्स आला हजरत में शिरकत करने के लिए बरेली शरीफ आए। कुछ लोग समझते हैं कि उर्स सिर्फ हिंदुस्तानी में होता है, ये खाम ख्याली है। कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। उर्स पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के लोग उर्स मनाते हैं। तरीका अलग अलग है लेकिन उर्स हर जगह होता है। दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने बुजुर्गों की यादगार मनाते हैं। फिलिस्तीन के शेख जिनका नाम आज तक मेरे जहन में महफूज है, शेख सैयद आरिफ जमील आफंदी नक्शबंदी दामाजिल्लुल आली। हो सकता है बाहयात हो कि ना हो, इसलिए मैं माजी के एतबार से दामाजिल्लुल आली कह रहा हूं। इत्तेफाक से उर्स आला हजरत का मौका था और कुल की तकरीब खत्म हुई। उलमा के लिए दस्तरखान लगाया गया, उसमें मैं भी बैठा था। मेरे बगल में शेख सैयद आरिफ जमील आफंदी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने मेरी तरफ मुखातब होकर के कुछ सवाल किया तो मैंने अरबी में उसका जवाब दे दिया। उन्होंने समझ लिया कि ये अरबी में कुछ बोल सकता है और जवाब दे सकता है। अब गुफ्तगू शुरू हो गई। खैर खैरियत के बाद मैंने उनसे जब पूछा, शेख मिन ऐन अंता, आप कहाँ से तशरीफ फरमा हुए हैं? तो उन्होंने बताया, मैं फिलिस्तीन से आया हूँ। मैंने कहा किस लिए? उन्होंने फरमाया, इमाम अहमद रजा के उर्स में शिरकत करने के लिए आया हूँ। वो फिलिस्तीन से हिंदुस्तान आला हजरत के उर्स में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा
कैफ अदरकत शैखी कैफ वजदत शैखी व मुर्शिदी, मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया को आपने कैसा पाया, आने के बाद इन्हें आपने इनको कैसा पाया? तो वो फरमाते हैं मैं दुनिया के बेशुमार मुल्कों में जाता रहता हूं, लेकिन मैंने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। मैंने कहा वो कौन सा माहौल? फरमाने लगे कि दुनिया में बेशुमार उलमा है, उनके चाहने वाले भी बेशुमार हैं, मगर मैंने जो अकीदत शेख अजहरी के मानने वालों में देखी, दुनिया के किसी आलिम में मैंने ये अकीदत का माहौल नहीं देखा। और फिर उन्होंने आगे फरमाया मेरे नजदीक शेख की हैसियत यह है कि इनके वसीले से खुदा दुआ कबूल करता है। ये ताजुश शरिया किसी और के पास नहीं, हम सुन्नियों के पास है। और इस जमाने में कह लीजिए पूरे हिंदो बैरून हिंद जो मशाइख की दुनिया में एक नुमाया मकाम, एक नुमाया नाम जाना जाता है। वाह वाह, कितनी खुशी की बात है। हुजूर गुलजार मिल्लत व आपके दरमियान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो ज़वात कुद्सिया हैं और ये बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में ईमान की दौलत हम तक पहुंचाई, इनका एहसान अजीब है। जो लोग इनसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, खुदा की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होती है। और अगर आप अपने महबूबों से, अपने औलिया से, अपने असलाफ से अपना रिश्ता जोड़े रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह फायदे में रहेंगे। मूंगफली अगर खराब हो और बेचने वाला उस खराब मूंगफली की एक एक मूंगफली को निकाल के अलग रख दे, कोई खरीदेगा? उस खराब मूंगफली को कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि कोई अगर मूंगफली खरीदता है तो अगर एक पाव खरीदता है तो उसमें 4-6 तो खराब नहीं रहती है, रहती है। अगर उन खराब मूंगफलियों को दुकानदार अलग कर दे, वो मूंगफली बिकेगी? नहीं बिकेगी। और अगर आपने उस अच्छी मूंगफली में उसको भी रख दिया तो सब बिक जाती है, सबकी सप्लाई हो जाती है। हम अपने बुजुर्गों के दामन से क्यों वाबस्ता हैं? इसलिए कि हम जानते हैं ये गुनहगार हैं, ये सियहकार हैं, ये इसिया शियार हैं, इनकी जिंदगी इताअत की जिंदगी नहीं है, ये गुनाहों में डूबे हुए हैं। इनसे कहा जाता है खुदा की इबादत करो, मगर गफलत इन पर तारी है। अब इनकी निजात का भी कोई जरिया होना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों ने हमें बता दिया अलग मत होना, उन्हीं अच्छों का दामन थाम लो, उनके सदक़े में तुम्हारी भी सप्लाई हो जाएगी और जन्नत की बहारें तुम्हारा भी इस्तेमाल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।